मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे किस्मत से दम है तो मिटा कर दिखा। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए हुए हैं, सही जगह पर आए हुए हैं। जैसे कि आप थंबनेल देखें कि कमज़ोर छात्र और ज़्यादा कमज़ोर कैसे होते जाते हैं और जो भी होशियार छात्र होते हैं और ज़्यादा होशियार कैसे होते जाते हैं। आइए कहानी के माध्यम से आपको इसको पूरी रहस्य को मैं बताता हूँ। मान लीजिए भगवान को एक राजा मानकर और हम लोगों को उनकी एक प्रजा मानकर एक कहानी शुरुआत करते हैं। एक गांव में मतलब एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था। अब राजा ने कहीं जाने का फैसला किया और 3 लोगों को, अपने राज्य से 3 लोगों को बुलाया और कहा, किसी को 5 सोने के सिक्के दिए और कहा कि ये लो, मैं अभी 10-15 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, इससे जो भी आपको करना हो उसको कर लेना, इससे जो भी काम करना हो। दूसरे को बुलाया और कहा, उसको 3 सिक्के दिए और कहे कि लो 3 सिक्के, सोने के सिक्के, इससे जो भी करना हो वो काम कर लेना। और तीसरे आदमी को जब वो राजा ने बुलाया तो उसको 1 सिक्का दिया और कहा, इससे जो भी काम करना हो उसको कर लेना। अब वो तीनों आदमी अपने अपने घर गए और वो राजा चला गया अपना राज्य छोड़कर, कहा कि मैं 10 दिन में आऊँगा। और फिर क्या हुआ कहानी कि जिसको 1 सिक्का मिला था उसने क्या किया, कहा कि ये बहुत कीमती चीज़ है, मैं इसको रख लेता हूँ, और ज़मीन में उसको दबा दिया और छोड़ दिया। जब राजा लौट कर आए अपने राज्य में तो उन्होंने तीनों लोगों को बुलाया और पूछा, कहा कि आपने सिक्का जो हमने दिया था उसको आपने क्या क्या किया। अब जो 5 सिक्का लेकर गया था उस 5 सिक्के से उसने 10 सिक्का बना दिया। उसने कहा, इस 5 सिक्के को मैंने व्यापार में लगाया, रोजगार किया, तो 5 सिक्के एक्स्ट्रा हमको मिल गए हैं। फिर क्या हुआ, जो 3 सिक्का जिसको दिया था वो 6 सिक्के बना कर लेकर आया। कहा 3 सिक्के का मैंने यूज करके 3 सिक्का और बना लिया। जो तीसरा व्यक्ति का जिसको 1 सिक्का दिया गया था उसने कहा कि भगवान मतलब राजन, मैंने 1 सिक्का जो हमारे पास है ना उसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है, तो लीजिए, मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। तो राजा ने कहा कि इसके पास 1 सिक्का है ना, इसको भी छीन लिया जाए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके पास जितना रहता है वो चाहे तो और भी बढ़ा सकता है, जिसके पास न रहे वो चाहे तो उसका कम होता जाता है। तो आप भी एक विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी जीवन में आए हैं, तो देखिए आपके पास भगवान ने कुछ ना कुछ कम देकर भेजा या अधिक देकर भेजा, वो तो उनकी मर्जी थी। अब आप लोग अपने दिमाग से और अपने विवेक से सोचकर उसको कैसे बढ़ा देंगे ये आपके ऊपर है। ये मत सोचिए हमको 1 सिक्का मिला, 3 सिक्का मिला, इतना मिला उतना मिला, नहीं। अब अगर जो आप चाह लेंगे ना, बस जहाँ चाहे वहाँ आ रहा है। अभी तक आप लोग पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये मायने नहीं रखता, अब क्या पढ़ाई करना है ये मायने रखता। अभी तक आप लोग क्या थे ये मायने नहीं कोई पूछेगा कि इससे पहले आप लोग क्या थे। हाँ, आज से आप क्या बनेंगे ये सभी लोग पूछने जाएंगे। तो पढ़ाई में आप लोग लग जाइए, जो भी आप बोर्ड की तैयारी, चाहे कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि विद्या कुतो सुखनहम सुखो कुतो विद्या, विद्यार्थी तेज्या सुखम सुखार्थी तेज्याम विद्या। यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। जो सुख की इच्छा रखता है वो विद्या को त्याग सकता है और जो विद्या की इच्छा रखता है वो सुख को त्यागना पड़ेगा। बहुत अच्छा वचन है यह, आप लोग दिमाग ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।